ओम नमः शिवाय। राजा जनक के 3 रहस्यमयी प्रश्न। पहला प्रश्न, एक चींटी ने विशाल हाथी को कैसे निगल लिया। दूसरा प्रश्न, एक सूखे तालाब में जल की लहरें कैसे उठने लगी। और तीसरा प्रश्न, बिना जल के सरोवर में मछलियां कैसे तैर रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदमय जीवन यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लेकर के आते हैं आपके लिए ऐसी अद्भुत रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियां जो आपके जीवन को ज्ञान और शांति की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक राजकुमार की जिज्ञासा नहीं बल्कि समूची मानवता के अंतःकरण की खोज है। दोस्तों, यह है राजा जनक और अष्टावक्र ऋषि की दिव्य ज्ञान कथा। यह कहानी केवल एक स्वप्न की नहीं है बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों, आत्मा और माया के बीच संघर्ष और सच्चे ज्ञान की खोज का प्रतीक है। आइए इसे पूरे प्रकरण को ध्यान के साथ और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जनकपुर के परम प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा जनक से। वे केवल राज सत्ता के धनी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की भी खोज में रहते थे। दोस्तों, एक बार की बात है कि रात्रि में जब महाराज जनक अपने कक्ष में सो रहे थे, उनका शरीर तो विश्राम कर रहा था पर आत्मा जागृत थी। स्वप्न में उन्होंने स्वयं को एक रहस्यमय और विचित्र वन में पाया। वह वन न तो इस संसार के जैसा था और न ही स्वर्गलोक के जैसा था। वह था चेतना का क्षेत्र जहां आत्मा अपने गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खोजा करती है। दोस्तों, राजा जनक उस वन में आगे बढ़ते चले गए स्वप्न में ही, और जो उन्होंने वहां देखा वह चौंकाने वाला था। राजा जनक ने देखा कि एक छोटी सी चींटी एक बड़े ही विशालकाय हाथी से युद्ध कर रही है। वह हाथी गगनचुंबी था, बलवान था और उसकी चिंगाड़ से धरती कांप रही थी। परंतु उस नन्ही सी चींटी में ऐसा कौन सा बल था कि उसने हाथी को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। और आश्चर्य तो तब हुआ जब उस चींटी ने उस हाथी को पूरी तरह से निगल लिया। राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। वे सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव हो सकता है। क्या यह माया है या कोई संकेत है या फिर कोई अद्भुत ज्ञान छिपा है इस रहस्य में। दोस्तों, फिर स्वप्न में ही राजा दशरथ जब वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक दृश्य और देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल तालाब, लेकिन जिसमें एक बूंद भी जल नहीं था। परंतु सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस सूखे तालाब में भी जल की लहरें उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य जल वहां पर बह रहा हो। राजा जनक और अधिक चकित हो गए। यह क्या संकेत था? क्या कोई भ्रांति थी या कोई गूढ़ सच्चाई थी? इसी तरह से राजा जनक जब वहां से थोड़ा और आगे बढ़े तब वे क्या देखते हैं कि एक और आश्चर्यजनक दृश्य उन्हें दिखाई देता है। एक ऐसा सरोवर जिसमें पानी नहीं था, केवल रेत थी, लेकिन उस रेत में मछलियां तैर रही थी, खेल रही थी, एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थी। वो मछलियां जीवित थीं और प्रसन्न थीं, जैसे उन्हें जल की आवश्यकता ही नहीं हो। अब राजा जनक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इतने सारे अवास्तविक दृश्य, इतने गहरे प्रतीत, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं था, यह आत्मा की चेतावनी थी, शायद ब्रह्मा की पुकार थी। राजा जनक का हृदय व्याकुल उठा। दोस्तों, तभी क्या होता है कि राजा जनक का पैर जो है वह झाड़ियों में फंस जाता है, और झाड़ी में पैर फंसने के कारण राजा जनक वहीं पर गिर पड़ते हैं और उसी क्षण उनका स्वप्न टूट जाता है और वे जाग जाते हैं। जब राजा जनक ने अपनी आंखें खोली पर उनकी आत्मा में अब भी गूंज वही प्रश्न रहे थे। उन्होंने निश्चय किया उसी समय कि मैं इन रहस्यों को समझ करके ही रहूंगा। दोस्तों, वह रात राजा जनक की किसी तरह से बीती। स्वप्न टूट चुका था पर उस स्वप्न की यादें अभी उनके दिमाग में ही बसी हुई थी। उस रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। किसी तरह से जब रात्रि बीती, प्रातः काल होते ही राजा जनक ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि उनके राज्य में जितने भी विद्वान मुनि ब्राह्मण हैं सभी दरबार में उपस्थित हो। राज्य के विद्वानों, मुनियों, ब्राह्मणों को सभा में बुलाया गया। एक से एक बढ़ करके विद्वान वहां पर उपस्थित थे। राजा जनक ने उन्हें अपने स्वप्न के 3 प्रश्न बताए। राजा जनक ने कहा कि आज रात्रि जब मैं सो रहा था तो मैंने स्वप्न देखा कि एक छोटी सी चींटी एक बड़े ही विशालकाय हाथी से युद्ध कर रही है। वह हाथी गगनचुंबी था, बलवान था, पर उसकी चिंगाड़ से धरती कांप रही थी। परंतु उस नन्ही सी चींटी में ऐसा कौन सा बल था कि उसने हाथी को धीरे धीरे निगलना शुरू किया। और आश्चर्य तो तब हुआ जब वह चींटी पूरी तरह से उस हाथी को निगल गई। यह कैसे संभव है? क्या यह माया है? क्या कोई संकेत है या फिर कोई अद्भुत ज्ञान छिपा है इस रहस्य में? एक छोटी सी चींटी एक विशाल हाथी को कैसे निगल रही थी?
फिर राजा जनक ने कहा कि जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि एक विशाल तालाब है जिसमें जल की एक बूंद भी नहीं है। परंतु सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो तब हुई कि जब उस सूखे तालाब में भी जल की लहरें उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य जल बह रहा हो। यह कौन सा संकेत था? क्या यह कोई भ्रांति थी या कोई गूढ़ सच्चाई? एक सूखे तालाब में जल की लहरें कैसे उठी? फिर राजा जनक ने कहा कि जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने जो दृश्य देखा वह देख करके मैं और विस्मित हो गया। एक ऐसा सरोवर जिसमें पानी नहीं था, केवल रेत थी, लेकिन उसी रेत में मछलियां तैर रही थी, खेल रही थी, एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थी। वो मछलियां जीवित थीं, प्रसन्न थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें जल की जरूरत ही नहीं हो। बिना जल के सरोवर में मछलियां कैसे तैर रही थीं? मैं आप सभी विद्वानों से इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूं। और आज की सभा का आयोजन केवल इसीलिए किया गया है क्योंकि जब से मैं इन तीनों दृश्यों को स्वप्न में मैंने देखा है तब से मेरा मन बहुत ही व्याकुल है और मैं इन तीनों प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं। कृपा करके आप सभी विद्वान जन मुझे इन प्रश्नों का उत्तर बताइए। महाराज जनक की बात सुन करके वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उस सभा में, सभी विद्वानों और ब्राह्मणों से वह सभा खचाखच भरी हुई थी, लेकिन कोई भी महाराज जनक के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। सबने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर दिया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। राजा जनक इस तरह का दृश्य देख करके बड़े निराश हो गए। कहने लगे, क्या यह मेरी सभा है? क्या यही इस राज्य के ज्ञानी हैं? कोई भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। दोस्तों, तभी क्या होता है, सभा के एक कोने में धीमे से एक ऋषि उठे और उन ऋषि का नाम था अष्टावक्र। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था, विकलांगता स्पष्ट नजर आ रही थी, परंतु उनके नेत्रों में एक दिव्यता थी। उनकी वाणी में तेज था। वे कहने लगे कि राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। महाराज अष्टावक्र की बात सुन करके सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे वे सब उनका हंसी उड़ाने लगे। सभी लोग उनका मजाक करने लगे। सभा में हंसी गूंजने लगी। लोग कहने लगे कि जो अपने शरीर को भी सीधा नहीं रख सकता वह इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर क्या देगा। पर राजा जनक ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा कि सत्य शरीर में नहीं चेतना में होता है। मैं अष्टावक्र ऋषि के उत्तर सुनना चाहता हूं। महाराज अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, चींटी प्रतीक है आत्मा का जो अत्यंत सूक्ष्म होती है, और हाथी प्रतीक है संसार का भारी भौतिक माया से युक्त संसार। जब आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब वह स्वयं को पहचान लेती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब वह इस पूरे संसार को अपने भीतर समा लेती है। जो आत्मा सच्चे ज्ञान से पूर्ण हो जाती है उसके लिए यह संसार केवल मृग मारीचिका की तरह रह जाता है। एक भ्रम उस आत्मा के लिए संसार को लिगल लेना संभव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने स्वप्न में देखा। महाराज अष्टावक्र की बात सुनकर के महाराज जनक की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा कि वाह ऋषिवर, आपके वचन ने मेरे पहले प्रश्न को स्पष्ट कर दिया। महाराज जनक की बात सुनकर के महाराज अष्टावक्र मुस्कुराए और कहने लगे कि राजन, आपका दूसरा प्रश्न है, एक सूखे तालाब में जल की लहरें कैसे उठी? तो हे राजन, यह प्रतीक है उन लोगों का जो स्वयं ज्ञानहीन होते हैं लेकिन दूसरों को उपदेश देते हैं। उनको पता तो कुछ नहीं होता है लेकिन हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ बताते रहते हैं। सूखा तालाब यानी ज्ञान से रहित व्यक्ति, जल की लहरें उसका बाहरी प्रदर्शन, दिखावा और अहंकार। ऐसे व्यक्ति समाज में विद्वान कहलाते हैं परंतु भीतर से रिक्त होते हैं। आपकी सभा में बैठे बहुत से लोग उसी प्रकार के हैं जो स्वयं जनकपुरी नहीं जानते फिर भी दूसरों को उसका मार्ग बता रहे हैं। जिनको स्वयं के बारे में भी ज्ञान नहीं है वे उनको ज्ञान बता रहे हैं। राजा जनक महाराज अष्टावक्र की बात सुन करके मौन रह गए। सभा में चारों ओर शांति छा गई। अष्टावक्र ने आगे कहा कि राजन, आपका तीसरा प्रश्न है, बिना जल के मछलियों का किलोल करना। राजन, मछलियां हैं मन, और पानी है ज्ञान, और रेत है अज्ञान, मोह, माया और कामना। आज का मनुष्य संसार रूपी रेत में, मोह माया की रेत में मछली की तरह खेल रहा है। उसे ज्ञान रूपी जल नहीं चाहिए, वह केवल सुख की कल्पना में ही जी रहा है। यह दृश्य प्रतीक है उस मनुष्य का जो बिना धर्म और ज्ञान के केवल भौतिक सुखों में डूबा है और उसे लगता है कि वही जीवन है। राजा जनक गहरे ध्यान में डूब गए। राजा जनक ने कहा कि हे मुनिवर अष्टावक्र, आपकी वाणी ने मेरी आत्मा को वह शांति दी है जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा था,
और आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं, इसलिए मैं आज से आपको अपना गुरु मान रहा हूँ। दोस्तों, उस सभा में जितने भी लोग विद्वान उपस्थित थे वे सभी अष्टावक्र के चरणों में गिर गए। राजा जनक ने उन्हें सम्मानित किया और वहीं से शुरुआत हुई गुरु अष्टावक्र और शिष्य जनक की अमर परंपरा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का मूल्य शरीर से नहीं आत्मा से होता है। माया के जाल में फंसी आत्मा को केवल सच्चा ज्ञान ही मुक्त कर सकता है। दिखावे से नहीं, अनुभव और साधना से ही ज्ञान आता है। तो आइए हम सब मिल करके उस आत्मज्ञान की ओर बढ़ें जिसने एक राजा को भी ऋषि के चरणों में झुका दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल आनंदमय जीवन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय अष्टावक्र लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सनातन धर्म की।